नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कशन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है। यानी गति को दुगुना किया तो गतिज ऊर्जा कितना गुनी होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसके गति को दुगुना कर दिया, आप भी कर दीजिए दुगुना। काइनेटिक एनर्जी नया निकालिए, यानी हाफ एम, इस गति को दुगुना कर दिया, 2v का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो 182 अगुना एम वी स्क्वायर और दो दूनी कितना 4, 4 को आगे गुना कर दीजिए। और काइनेटिक एनर्जी नया हम लिख सकते हैं 4 गुना यहाँ से यहाँ तक हाफ एम वी स्क्वायर को क्या लिखें, काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी, यानी देखिए गति को दुगुना किया है, गति जो कितना गुना हो गया 4 गुना, यानी इसका आंसर क्या होगा 4 गुना। लेकिन आपको एग्जाम हॉल में इतना नहीं करना। जब बोलेगा बेग को दुगुना किया तो गति ऊर्जा कितना गुना होगा, 3 गुना किया तो कितना गुना होगा, 4 गुना किया तो कितना गुना होगा। सिर्फ देखिए यहाँ बेग को दुगुना करेगा तो यहाँ स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 गुना, 3 गुना करेगा तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9 गुना, 4 गुना करेगा तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16 गुना, 5 गुना करेगा तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 गुना। यानी इसका आंसर क्या होगा, दुगुना किया है तो बेग को 2 का स्क्वायर कितना 4 गुना। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा हाफ। देखिए क्वेश्चन में एम का मान कितना दिया है 30 किलोग्राम और वी का मान 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। 10 का स्क्वायर कर दीजिए, जो कट रहा काट दीजिए, 2 से काटिएगा 15 बार में 15 और 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100, यानी 2 शून्य 1500 जूल आंसर। इसका आंसर क्या होगा 1500 जूल। अगला क्वेश्चन है कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है। वस्तु की अधीन गतिज ऊर्जा क्या है। देखिए सिर्फ डाटा को बदल रहा है लेकिन सेम सेम क्वेश्चन को पूछ रहा है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इस पर मान रख दीजिए 1/2 गुना एम का मान कितना 30 किलोग्राम और वी का मान कितना 5 का स्क्वायर, गुना भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 को 15 बार में। और 25 को 15 से गुना कीजिए 15 से गुना, यानी 15 पचे कितना 75 और 15 दूनी 30 और 7 कितना 37, यानी 375 जूल आंसर होगा इसका। देखिए किस ऑप्शन में खोज लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु में 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन पर केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई निकालना है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है एम जी एच। अब जो मान दिया हुआ है रख दीजिए, 20 किलोग्राम की वस्तु यानी एम का मान दिया 20 किलोग्राम और 10 न्यूटन पर केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ, यानी जी का मान दिया हुआ है 10 और हमसे ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है और 400 जूल ऊर्जा दिया हुआ, ऊंचाई निकालना है और ऊर्जा का मान 400 दिया हुआ है। काट लीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए, 20 से काटिएगा तो कितना बार में 20 बार में, और ये 10 से 10 खत्म, यानी एच का मान कितना 2 मीटर। देखिए किस ऑप्शन में है 2 मीटर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि 15 केजी के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा क्या। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है एम जी एच। इस पर मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 15 किलोग्राम का हथौड़ा है और 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया है और जी का मान होता है 10 ले लीजिए, 10 से गुना कर दीजिए, 15 दह कितना 150 और 150 के 10 से गुना कीजिएगा 1500 जूल। यानी इसका आंसर क्या हो 1500 जूल। अगला क्वेश्चन है कि 30 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली 2 किलोग्राम द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा क्या। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा हाफ एम का मान देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2 किलोग्राम और 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। 30 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, अब काट दीजिए, 30 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 900 जूल। 900 जूल देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी 900 जूल। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दुगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना की वृद्धि हो जाएगी। यानी वेग को दुगुना किया तो गतिज ऊर्जा कितना गुना वृद्धि होगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब वेग को दुगुना कर दिया है, गतिज ऊर्जा कितना गुना। अब काइनेटिक एनर्जी नया यहाँ से निकालिए, नया बराबर हाफ एम
2v का क्या होगा स्क्वायर, यानी बेग को दुगुना कर दिया, दुगुना कर दीजिए। और यहाँ से हाफ m v स्क्वायर और दो दुना कितना 4, 4 को आगे गुना कर दीजिए, यानी काइनेटिक एनर्जी नया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी नया बराबर 4 गुना यहाँ से यहाँ तक हम क्या लिखें, हाफ एम बी स्क्वायर को गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। देखिए दुगुना किया है, गतिज ऊर्जा कितना गुना हो गया 4 गुना, यानी दुगुना किया तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो गया 4 गुना। जैसे आपके पास 10 रुपया था और बढ़ करके हो गया है 40 रुपया, और आपसे इसमें पूछे कि कितना गुना का वृद्धि हुआ, तो देखिए इसमें था 10 हो गया है 40, इसका मतलब इसमें कितना से गुना कीजिएगा 4 से गुना कीजिएगा, तो इसमें कितना गुना का वृद्धि हुआ 4 गुना का। यहाँ भी वैसे ही पूछ रहा, बेग को दुगुना किए तो कितना गुना का वृद्धि होगा, तो देखिए कितना गुना का वृद्धि होगा 4 गुना, यानी था 10 हो गया 40, कितना गुना का वृद्धि हुआ 4 गुना का, यानी इसका आंसर क्या होगा 4 गुना। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान m 30 किलोग्राम तथा वस्तु का वेग भी 5 मीटर पर सेकंड है, वस्तु की गति ज्ञात करें। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ एम बी स्क्वायर, यानी क्वेश्चन में m का भी मान दिया और v का मान दिया हुआ है, मान रख करके गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु नियत ऊंचाई पर स्थित है, वस्तु की स्थिति 600 जूल है, वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी है, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया, यानी स्थिति ऊर्जा का मान दिया हुआ है 600 जूल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, स्थिति ऊर्जा का मान दिया हुआ है 600 जूल और m का मान क्वेश्चन में 12 किलोग्राम है, g का मान दिया हुआ है 10 और हमसे ऊंचाई पूछ रहा है, गुना भाग कर दीजिए, काट कुट आंसर आ जाएगा। देखिए 10 से 10 खत्म, 12 से काटिएगा तो कितना 5 बार, यानी h 5 मीटर की ऊंचाई पर, इसका आंसर क्या होगा 5 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है, यानी गति होगा तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा, और जैसे जैसे गति को बढ़ाइएगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा बढ़ेगा, यानी इसका आंसर क्या होगा गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्या समान है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको उसमें बताना है कि उसमें क्या समान है। पहला ऑप्शन है गतिज ऊर्जा समान है, दूसरा ऑप्शन है कि अति तीव्र गति है, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वीय खिंचाव है, चौथा ऑप्शन है कि घर्षण बल है। देखिए पहला ए कि एक तीव्र गति से आता कंकर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है, तो जब कांच को तोड़ेगा या किसी को चोट पहुंचाएगा तो वस्तु क्या होगा गति में, और उसमें कौन सी ऊर्जा होगा तब गतिज ऊर्जा, यानी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा, पहला में गतिज ऊर्जा। दूसरा है किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, उसमें भी गतिशील यानी गति है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगा गतिज ऊर्जा। अगला ऑप्शन है तेजी से चलती हवा, हवा चलेगा तो उसमें भी गति होगा तो उसमें भी गतिज ऊर्जा। अगला ऑप्शन है हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकता है, चलाएगा उसमें भी गति होगा तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा। इसमें सभी ऑप्शन में समान है, गतिज ऊर्जा समान, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि 3 m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया, वस्तु की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, 3m द्रव्यमान का मान दिया 3m, g को g छोड़ दीजिए और h ऊंचाई तक उठाया गया, गुना भाग कर दीजिए 3mgh, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 3mgh। देखिए किस ऑप्शन में 3mgh, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गोली के बराबर, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है गोली से अधिक, डी ऑप्शन है गोली से कम। हमसे पूछ रहा है बंदूक की गतिज ऊर्जा, बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होगा क्योंकि गोली का गति ज्यादा होता है इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा, और बंदूक का गति कम होता है इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा कम होगा, यानी बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होगा, यानी किस ऑप्शन में गोली से कम, देखिए डी ऑप्शन में गोली से कम। अगला क्वेश्चन है कि एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया, यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है और मोबाइल फोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो मोबाइल फोन की स्थिति ऊर्जा क्या है, स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। आपको हम कितना बार बताएं, इस पर मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, m का मान है 0.5 किलोग्राम
और जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एच का मान 100 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहा। देखिए इस दशमलव को उड़ा दीजिए, एक शून्य खत्म हो जाएगा और आप गुणा कर दीजिए 5, 2 शून्य यहाँ बचा हुआ, 2 शून्य कर दीजिए यानी 500 जूल। देखिए किस ऑप्शन में है 500 जूल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि 11 किलोग्राम की वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। दिया गया जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, उस पर मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छोड़ दीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 किलोग्राम की वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। ये भी सेम क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें। दिया गया जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा, और इसमें आपसे स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, उस पर मान रख दीजिए। इसका भी आंसर निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए